खबर का रुख कर रहे हैं, जहां जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं और कॉलेज में एडमिशन लेने गई छात्रा के साथ छेड़खानी हुई है। आरोपी चपरासी ने प्रोफेसर बनकर के छात्रा के साथ छेड़खानी की। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कॉमर्स फैकल्टी का यह मामला बताया जा रहा है और शुक्रवार को छात्रा के साथ छेड़खानी का यह मामला सामने आया। उदय मंदिर थाने में इसको लेकर के शिकायत दर्ज हुई और उदय मंदिर थाना अधिकारी सीताराम खोजा ने इसके बारे में जानकारी दी। वहीं छात्र संगठन एबीवीपी ने भी अपना ज्ञापन सौंपा है कॉमर्स डीन को और साथ ही इस दौरान मांग की है कि इस मामले पर कार्रवाई की जाए। लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आया, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जहां पर सुरक्षा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन लेने गई एक छात्र के साथ छेड़खानी का ये मामला सामने आया और आरोपी चपरासी ने प्रोफेसर बनकर के छात्रा के साथ छेड़खानी की है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कॉमर्स फैकल्टी का यह मामला बताया जा रहा है और जाहिर सी बात है कि जब जो बच्ची है वो अगर एडमिशन के लिए पहुंचती है, वहां पर छात्रा अगर एडमिशन के लिए पहुंच रही थी तो वहां दिन का समय था और संभवतः है वहां पर चहल पहल भी होगी और भी लोग मौजूद होंगे। लेकिन इस सब के बावजूद अगर कोई चपरासी वहां पर या कोई कर्मचारी वहां पर इस तरीके की हरकत करता है तो बड़ा सवाल उठता है। और इस मामले को लेकर के पुलिस कर्मी जो हैं वहां पर पहुंचे, उनका इस पर क्या कहना है, जरा वो वर्जन आपको दिखाते हैं। यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस की घटना बताते हुए एक युवती ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि वहाँ के कोई कर्मचारी ने उसके साथ छेड़खानी की, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच कर रहे हैं। क्या मामला रहा और किन धाराओं में मामला दर्ज किया है? छेड़खानी की धाराओं में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकुल परिहार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकुल, जरा बताइए, ये पूरा बड़ा गंभीर मामला है और जब एडमिशन के लिए छात्रा कॉलेज में पहुंचती है तो यानी कि दिन का समय था, चहल पहल भी होगी और ऐसे में दिन के समय में वहां कोई कर्मचारी अगर कॉलेज के अंदर इस तरीके की घटना को अंजाम देता है, कई सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल शुभेंदु, मैं बताना चाहूंगा, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय संभाग का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में एक है और लगातार इससे पहले भी जिस प्रकार से इसी ओल्ड कैंपस परिसर में एक गैंग रेप की घटना भी सामने आई थी और उसके बाद में फिर जो है उसके ऊपर सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़े हुए थे, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगवाने की भी बात कही गई थी, लेकिन धरातल पर भी किसी प्रकार की इस प्रकार की सख्ती नहीं देखी गई। और उसका दूसरी जो ये घटना फिर एक बार हुई है जो कॉमर्स फैकल्टी में हुई है, जहां एक छात्रा जो है वो अपनी एडमिशन, क्योंकि अभी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है और बड़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं वो प्रवेश लेने के लिए जो है विश्वविद्यालय में आ रहे हैं और कॉमर्स फैकल्टी में जो यूजी का प्रवेश लेने के लिए जब ये छात्रा पूछताछ के लिए जब आई थी अपने एडमिशन के लिए, तो इसी दौरान जो है वहां पर एक कर्मचारी द्वारा जो है उस छात्रा को जो है पहले बहलाया फुसलाया गया और उसके साथ में जिस प्रकार की छेड़खानी की घटना की गई, उसके बाद में जो कॉमर्स के डीन है सुनील मेहता, उसको भी जो है छात्रा के भाई और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा जो है इस घटना के बारे में बताया गया। हालांकि एचओडी और डीन ने मामले को जरूर रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन जब छात्रा के परिवार वालों का प्रेशर हुआ तो इस घटना की जानकारी जो विश्वविद्यालय के जो कार्यवाहक रजिस्ट्रार है ज्ञान सिंह शेखावत, क्योंकि लंबे समय से जो विश्वविद्यालय की जो स्थायी रजिस्ट्रार है वो भी अपने पद से नदारद है, तो कह सकते हैं क्योंकि अधिकांश पद भी कार्यवाहक के भरोसे चल रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं होना जो कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े करती है। अभी जो आरोपी है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और दूसरा, क्या पहले भी इस घटना में तो सामने आई जानकारी, लेकिन क्या ऐसा पहले भी कर चुका है क्या वो आरोपी? नहीं, अभी जिस प्रकार से जो उदय मंदिर थाने में जो है अभी कुछ ही देर पहले जो युवती के द्वारा जो है वो मामला दर्ज करवाया गया है और शिकायत में हालांकि उस व्यक्ति की स्पष्ट पहचान नहीं, ये बताया गया है कि कर्मचारी था और पुलिस जो है वो ये अभी जो जांच कर रही है कि वो स्थायी कर्मचारी था, कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी था या वहां का चपरासी था, क्योंकि जिस प्रकार से जो एक शिकायत विश्वविद्यालय को दी गई थी और थाने में जिस प्रकार की शिकायत दी गई थी उसमें काफी कुछ बड़ा जो है वो बदलाव दिखाया गया और जिस प्रकार से यह शिकायत दी गई उसमें पूरा खुल के नहीं लिखा गया है। अच्छा मुकुल, एक चीज बताइए, क्योंकि ये बताया गया कि चपरासी है वहां पर जो कि अपने आप को वहां पर फैकल्टी मेंबर बताता है, तो ये अभी कंफर्म नहीं हो रहा है और ये तो अपने आप पे बड़ा सवाल है कि भाई अच्छा वहां परिसर के अंदर सीसीटीवी कैमरे तो होंगे, क्या उससे पहचान नहीं हो पा रही है?
जी बिल्कुल, क्योंकि ये घटना जो है वो प्रथम तल पे एक कमरे के अंदर भी एक रूम था, वहां की घटना थी। और हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन भी जो है वो अपने स्तर पे इस मामले की जांच कर रहा है, और पुलिस प्रशासन भी जो है जब एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद में जो है अपने स्तर पे जांच कर रहा है। और जब ये मामला जब मीडिया में आया उसके बाद में प्रदेश स्तर से भी जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय तक से भी जो है वो यहाँ के स्थानीय पुलिस अधिकारियों से जो है मामले को लेकर जानकारी ली गई थी। और कह सकते हैं इस घटना के बाद में जो है पूरी गहनता के साथ में, पूरी गंभीरता के साथ में जो है जब अब शिकायत दर्ज की गई है उसके बाद में पुलिस प्रशासन भी जो है इसको सख्ती के साथ में और पूरी गंभीरता के साथ में जो है वो कार्रवाई कर रही है। पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर बेहद गंभीरता बरत रहा है, लेकिन सवाल ये कि आखिर कॉलेज के अंदर अगर वो चपरासी ने कार्रवाई, एक ऐसा घिनौना कदम उठाया है तो उसकी पहचान भी नहीं हो पा रही है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। खैर बहुत शुक्रिया मुकुल इस पर जानकारी देने के लिए।